जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल भारतीय हिंद एजुकेशन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 में मार्च 3 को जो संपन्न हुई परीक्षा है सैकड़क की। 3 मार्च को जो सैकड़क की परीक्षा हुई है उसकी कट ऑफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आपसे साझा करेंगे हमारे अनुमान के हिसाब से सैकड़क की कट ऑफ क्या रह सकती है। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो पीछे सैकड़क के एग्जाम हुए हैं उसके अंदर मेरिट स्तर क्या रहा है, पोस्टें कितनी रही हैं और उसके अंदर पेपर किस स्तर का रहा है, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 2018 के अंदर जब भर्ती आई तो उसके अंदर जो पदों की संख्या थी वो कितनी थी, 400 पद के। उसके अंदर कुल कितने थे, 400। और उसके अंदर जो जनरल की मेरिट गई थी वो गई थी 62.31%। उसके बाद में 2021 के अंदर जो पोस्टें आई सैकड़क की वो आई 250 पोस्टें। और जब उसका एग्जाम हुआ और उसके बाद में जो मेरिट रही वो रही थी 65.38% के आसपास जनरल की। और अब हम बात करेंगे इसके कि इस बार जो है 2023 के अंदर इसके अंदर क्या है कि इस बार पोस्टें भी क्या है, अधिक है। पिछली बार की तुलना में इसके अंदर पोस्टें भी अधिक है और जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या भी इस बार कम है। पिछली बार लगभग 3.5 लाख के आसपास इसके अंदर संख्या थी, लेकिन इसके बाद में इस बार जो 2023 के अंदर टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे वो किए गए थे 1,95,000 के समथिंग। लेकिन जब ये एग्जाम हुआ 3 मार्च को तो इसके अंदर लगभग 50% के आसपास ही लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लगभग 85,500 के आसपास ही विद्यार्थी इसके अंदर सम्मिलित हुए थे। उसके अंदर भी एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर यह रहा था कि 20% वो विद्यार्थी थे जो अपने होम टाउन से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने इस परीक्षा के अंदर भाग लिया। इसके अंदर जो नॉर्मल तैयारी करने वाले या जिन्होंने तैयारी की थी वो विद्यार्थी केवल इसके अंदर 30 से 40% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने तैयारी के साथ सैकड़क की परीक्षा दी है। जिसका प्रमुख रीजन भी यह रहेगा कि इस बार जो मेरिट का स्तर है वो पिछले पेपरों की तुलना में सामान्य रहेगा। मेरिट का जो स्तर है वो निम्न रहेगा इस बार। इसका कारण यह है कि इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर रहेगा कि इसके अंदर विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कम है। दूसरी बात, इसके अंदर इस बार जो पोस्टें हैं वो भी पिछली बार की तुलना में ज्यादा है, इसलिए इसका जो स्तर भी है इस बार जो पेपर का स्तर रहा वो भी थोड़ा सामान्य स्तर का रहा। उसमें अगर हम बात करें कि पेपर का स्तर किस प्रकार से रहा तो कठिन जो स्तर है वो लगभग 30% के आसपास इसमें आया, देखने को मिला एग्जाम के अंदर। और जो स्तर का पेपर आया था उसके अंदर लगभग 20% स्तर का पेपर रहा। सामान्य स्तर का जो पेपर है वो लगभग 50% देखने को मिला। तो जब हमने विद्यार्थियों से बात की तो हमें देखने को मिला कि जो 50% ये जो सामान्य स्तर का पेपर आया है ये लगभग प्रत्येक विद्यार्थी का अच्छा गया है। सभी विद्यार्थियों ने इस वाले पोर्शन को अच्छा किया है, लेकिन बाकी जो 50% आया है उस पे विद्यार्थियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली हैं कि उनका पेपर किस प्रकार से गया है। तो हम इसी आधार पर अपनी जो मेरिट है निर्धारित करेंगे। तो 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर प्रश्नों की संख्या किस प्रकार से रहेगी उस पर हम बात करते हैं। तो इस बार 2023 के अंदर सांख्यिकी जो है उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न जो पूछे गए थे वो रखे गए थे 28। दूसरा, अर्थशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न रखे गए थे उनकी संख्या थी 25। ये जो 25 प्रश्न है ये थोड़े अच्छे स्तर के पेपर बनाए गए थे, अच्छे स्तर के जो है प्रश्न बनाए गए थे। और इसके अंदर मैथ से 7 प्रश्न इंक्लूड किए गए थे, कंप्यूटर के इसके अंदर 10 प्रश्न शामिल किए गए थे, जीके और करंट अफेयर के अंदर इसके 30% शामिल किए गए थे। ये वाला जो पोर्शन है जीके एंड करंट अफेयर का ये थोड़ा सामान्य स्तर का पेपर रहा, लेकिन इको का और सांख्यिकी का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले जो प्रश्न है 50 के आसपास, ये जो है अच्छे स्तर के पेपर बनाए गए थे, अच्छे स्तर के प्रश्न बनाए गए थे, जिसमें कुछ बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अभी तक आंसर की इसकी सही से जारी नहीं की जा सकती। जब बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की जाएगी तो उसके बाद में विद्यार्थियों के जो है प्रश्नों की संख्या इसके अंदर कम हो जाएगी, तो इसका प्रभाव मेरिट पर भी पड़ेगा। तो अब हम अपना अनुमान आपसे साझा करने जा रहे हैं कि हमारे अनुमान से 2023 के अंदर सैकड़क की कट ऑफ क्या रह सकती है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की कि जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हमारे अनुमान के हिसाब से इस बार जनरल की कट ऑफ 64 से 65% रहने का अनुमान है। इसका कारण ये है कि पेपर जो है वो 50% सामान्य स्तर का था, जिसको प्रत्येक बच्चे के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, लेकिन बाकी जो है जिसने भी थोड़ी अच्छी तैयारी की थी उसके लिए भी तैयार करना, जो 65% के अंदर 15% का जो पोर्शन है वो उस बच्चे ने अच्छे तरीके से क्लियर भी किया है। इसलिए हमारे अनुमान के हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 64 से 65% जाने की उम्मीद है। इसके बाद में हम बात करते हैं एमबीसी की कि एमबीसी की मेरिट क्या रह सकती है। तो एमबीसी की मेरिट जो है लगभग 63 से लेकर के 65% ही रहने का अनुमान है हमारा कि 63 से लेकर 65% एमबीसी की मेरिट रहेगी, इससे थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन ईवीएस की जो मेरिट है उसमें देखने को मिलेगा कि ईवीएस की जो मेरिट है वो लगभग 60 से 61% रहने का अनुमान है। इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इसका कारण यह है कि इसके अंदर इस बार जो है विद्यार्थियों की संख्या कम रही थी, जिसकी वजह से इसकी जो मेरिट है उसके अंदर क्या होगी, गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में सबसे बड़ा फैक्टर है ओबीसी का कि ओबीसी की मेरिट क्या रह सकती है। तो ओबीसी की मेरिट लगभग 63 से लेकर के 64% रहने का अनुमान है। लगभग जनरल की जो मेरिट है उससे 1 या 1.5% कम रहने का अनुमान है ओबीसी की मेरिट का। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की जो मेरिट है वो लगभग 58 से लेके 60% मेरिट जो है रहने का अनुमान है इसके अंदर, कि जिसके भी पर्सन जो है 58 से 60% ठीक हो रहे हैं वो इसके अंदर अपने को खुद को सेफ मान सकता है। ये हमारा केवल आपके लिए एक अनुमान है, आंकलन है, जो हमने विद्यार्थियों से बात साझा करके उसके बाद में हमने एक अनुमान लगाया है, जिसकी हम आज कट ऑफ आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हम जिसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि एसटी की मेरिट क्या रह सकती है। एसटी की मेरिट लगभग 54 से 55% रहने का अनुमान है। लगभग एससी और एसटी की मेरिट में 5% का फासला हमें देखने को मिलेगा, कि इसके अंदर जो है लगभग 5% का डिफरेंस पाया जाएगा, कि 5% एससी की मेरिट से एसटी की मेरिट कम जाएगी। ये हमारा एक अनुमान है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि जनरल का जो है कितने पर्सन इसके अंदर सही होने चाहिए, लगभग मेरे हिसाब से इसके अंदर 65% जिस भी शख्स के सही होंगे, जिस विद्यार्थी के 65% सही होंगे वो इसके अंदर खुद को सेफ मान सकता है। और दूसरा फैक्टर ओबीसी का है, उसके भी लगभग 64 से 65% ठीक होने चाहिए। वो लगभग जनरल की मेरिट को अगर फाइट करता है तो वो खुद को सेफ मान सकता है। हाँ, इसके अंदर जो एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ी रियायत है कि अगर उनके 60% भी 60 नंबर भी 60 क्वेश्चन भी अगर ठीक हो रहे हैं तो इसके अंदर खुद को सेफ मान सकते हैं। और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लगभग 54 या 55% ठीक हो रहे हैं। इस क्राइटेरिया को अगर वो क्लियर कर रहे हैं तो वो खुद को मान सकते हैं। ये था आज का हमारा शैक्षणिक 2023 की कट ऑफ पे हमारा साझा अनुमान, कि हमारी अनुमान के हिसाब में 2023 की क्या कट ऑफ रह सकती है। आप इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी जो कट ऑफ है इसका आकलन आपको किस प्रकार लगा, आपको इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कि आपके अनुमान से क्या कट ऑफ रह सकती है, उस पर भी आप हमें कमेंट करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।